आपने नेहरू जी की कई फोटोज देखे होंगे, कई आर्काइव्ड फुटेजेस देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या आपने उनका पर्सनल बेडरूम देखा है या फिर वो तोशा खाना जहां भारत के प्रधानमंत्रियों को दिए गए अनमोल तोहफे रखे गए हैं। भारत रत्न अवार्ड के बारे में आप सब जानते हैं, पर क्या आपने देखा है वो मेडल दिखता कैसा है? आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ दिल्ली के तीन मूर्ति भवन के एक एक्सक्लूसिव टूर पे, जो कि इंडिया के पॉलिटिकल लीगेसी का लिविंग म्यूजियम है। ये सिर्फ एक बंगला ही नहीं, ये है उन कहानियों का घर जहां से इंडिपेंडेंट इंडिया के सपने को शेप मिला। आज मैं आपको दिखाऊंगा तीन मूर्ति भवन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेडरूम, उनका ऑफिस, नेहरू जी की लाइब्रेरी, इंदिरा गांधी का रूम, और आपको मिलेगा एक एक्सक्लूसिव टूर तोशा खाना का, जहां आप मोदी जी को अलग अलग देशों से मिले अनोखे गिफ्ट्स के साथ रियल भारत रत्न मेडल को भी देख पाएंगे और देखेंगे वो पहली और असली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट जिसने हमारे देश को बनाया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। स्वागत है आपका तीन मूर्ति भवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर, जो अब एक म्यूजियम और लाइब्रेरी बन चुका है। तीन मूर्ति भवन की लोकेशन है राष्ट्रपति भवन के सामने बने तीन मूर्ति मार्ग पे। इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के कैंपस में ब्लॉक 1 है तीन मूर्ति भवन और ब्लॉक 2 है पीएम म्यूजियम, और इसी कैंपस में आपको 700 साल पुराना फिरोज शाह तुगलक का शिकारगाह, कुशक महल और नेहरू प्लानिटेरियम भी देखने को मिल जाएंगे। कुशक महल की एंट्री फ्री है और इस जगह की डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कुशक महल के नीचे आपको नेहरू जी की लिखी हुई जनता को चिट्ठी पत्थर पर अंकित की हुई दिख जाएगी। तीन मूर्ति भवन को 1930 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसका डिजाइन विख्यात ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट रसल द्वारा किया गया, जिन्होंने कनॉट प्लेस जैसे कई ऐतिहासिक इमारतों का डिजाइन भी बनाया था। उस समय इसे फ्लैगस्टाफ हाउस कहा जाता था और ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का सरकारी निवास था। आज भी भवन के सामने तीन सैनिकों की भव्य मूर्तियां मौजूद है, जिन्हें जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर लांसर्स की याद में बनाया गया है। ये तीनों मूर्तियां 1922 में ब्रिटिश मूर्तिकार लेनर्ड जेनिंग्स द्वारा बनाई गई थी और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन सैनिकों के साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये 30 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें सुंदर बागीचे, पुराने लगे पेड़ और ऐतिहासिक लॉज भी है। सबसे पहले चलते हैं और टिकट्स ले लेते हैं। तीन मूर्ति भवन यानी नेहरू म्यूजियम और प्रधानमंत्री संग्रहालय की एक ही टिकट है, जिसका प्राइस 100 रुपीज पर पर्सन है। पीएम म्यूजियम में कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज हैं, जिनकी आप एड ऑन टिकट्स ले सकते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटरीट और उद्योग भवन मेट्रो। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री, लाया 950 रुपए। दोस्तों, तीन मूर्ति भवन स्टोन और स्टूको प्लास्टर से बनी है और इसमें विक्टोरियन और फ्रेंच आर्किटेक्चर का सुंदर मिश्रण देखा जा सकता है। ये देखो, ये एक ऐतिहासिक तोप है, जिसे अक्सर पेरिस का तोप भी कहा जाता है। ये तोप खास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यादगार के रूप में यहाँ रखी गई है। दरअसल ये तोप फ्रांस के पेरिस से लाई गई थी और उन भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्थापित की गई, जिन्होंने अंग्रेज फौज के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहादुरी दिखाई थी। चलो अब अंदर चल के देखते हैं हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। एंटर करते ही हमें तीन मूर्ति भवन और पीएम म्यूजियम का आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल देखने को मिलता है और इस परिसर को एग्जैक्टली इसी मॉडल की तरह बनाया गया है। आजादी के बाद 1948 में ये घर पंडित नेहरू को दिया गया, जहां उन्होंने अगले 16 साल 1964 में अपने निधन तक जिंदगी बिताई। तीन मूर्ति भवन सिर्फ एक व्यक्ति या एक युग की कहानी नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक भारत की राजनीतिक यात्रा का मूल केंद्र है। पहला रूम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है, जहां आप संविधान को आकार देने वाले कानून, रिपोर्ट्स, रेजोल्यूशन और प्रपोजल्स के बारे में जान सकते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था।
और यहीं पे आपको भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वैक्स स्टैचू भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये प्रतिमा उस ऐतिहासिक पल को दर्शाती है जब वे भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे थे। ये वही क्षण था जब भारत एक रिपब्लिक बना। यहाँ आप देश के पहले राष्ट्रपति के साथ फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। नेक्स्ट रूम डेडिकेटेड है मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ आर्काइव्ड फुटेजेस के द्वारा उन सभी लोगों के बारे में बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल थे। अब हम अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं जहां भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने से पहले तय किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन यानी प्रीएम्बल के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी गई है। इस रूम में ऑडियो विजुअल माध्यम से बताया गया है कि हमारा संविधान कैसे काम करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, कैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, जनरल इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। और इस सेंटर में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओरिजिनल कॉपी, जिसे आप यहीं पे डिजिटली भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। इस रूम की सीलिंग और पेस्टल ब्लैक दीवारों का रंग इस रूम को एक रॉयल लुक देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मतलब इस गैलरी में संविधान बन जाने के बाद जो बदलाव किए गए उसके बारे में बताया गया है। वो क्या बदलाव थे इनके बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो या यहाँ विजिट करके पढ़ सकते हो। ग्राउंड फ्लोर बस यही था। अब हम ऊपर चल के नेहरू जी का रूम, ऑफिस, तोशाखाना देखेंगे, पर उससे पहले थोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। नेहरू एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मां स्वरूप रानी थी। बहन विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कि यूएनजीसी यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और उनकी दूसरी बहन थी कृष्णा हटी सिंह, वो भी एक जानी मानी लेखिका रही। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज और लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड के इनर टेम्पल से की थी। वो खुद एक बैरिस्टर थे और इंडिया वापस आके एक नामी एडवोकेट बने। जवाहरलाल नेहरू का विवाह 1916 में कमला कौल से हुआ, जिनसे उनकी एकमात्र संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी हुई, जो आगे जाके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कही गई। कहा जाता है कि नेहरू जी और कमला नेहरू का दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं था। नेहरू राजनीति में व्यस्त रहते थे और कमला की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। वो टीबी के कारण कम उम्र में ही चल बसी। नेहरू के बेटी इंदिरा गांधी को 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। वो भी भारतीय राजनीति में अहम रहे।
यह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का रूम। एक पुराना टेबल फैन, एक छोटा सा बुक शेल्फ, एक छोटा सा सिंगल बेड। और बेड के सामने सिटिंग एरिया और फायरप्लेस। और ये रही कमला नेहरू जी की फोटो। ये रूम काफी बड़ा बट सिंपल है और इसे एज इट इज प्रिजर्व किया गया है। वो रही नेहरू जी की छोटी डायरी और एस्ट्रे। दूसरी टेबल पे भी एस्ट्रे और वास है। और बेड साइड टेबल पे अलार्म क्लॉक और बुद्धा का फोटो फ्रेम देखने को मिलता है। कमला नेहरू के गुजरने के बाद नेहरू जी 16 साल तक 27 मई 1964 में अपने निधन तक आजीवन अकेले रहे। हालांकि उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी यहीं रहती थी। इसी घर में देश के कई बड़े फैसलों पर चर्चा हुई, जैसे पंचायती राज, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और कई वैज्ञानिक योजनाओं की नींव भी यहीं रखी गई। ये देखो दोस्तों, नेहरू जी के बुक्स का कलेक्शन पूरा हॉल बुक शेल्फ से भरा हुआ है। जैसे आज आप लोग एक के बाद एक रील्स और शॉर्ट्स देखते हो, वैसे पंडित नेहरू एक के बाद एक किताबें पढ़ते थे। उनके पास इतनी किताबें थी कि अलग से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी बनाना पड़ा। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 14 नवंबर 1964 को उनके 75वें जन्म दिवस पर इस भवन को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के रूप में देश को समर्पित कर दिया गया। यहाँ की लाइब्रेरी आधुनिक भारतीय इतिहास की रिसर्च के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लिटरेचर से लेके साइंस, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी तक की किताबें हैं। दुर्लभ हस्तलिपियां, पुस्तकें और माइक्रोफिल्म्स के संग्रह यहाँ पे हैं, जिनका अध्ययन करने देश विदेश से शोधकर्ता आते रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक गहन विचारक और वैज्ञानिक सोच वाले और छुपे हुए ज्ञान यानी हिडन विजडम के शौकीन व्यक्ति थे। उनके अनुसार शिक्षा वो मित्र है जो कभी हार नहीं मानता। यही वजह थी कि वे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के पक्षधर रहे। नेहरू जी इतने पढ़े लिखे थे, तभी देश को आजादी के बाद संभाल के देश को एक नई दिशा दे सके। आप सोचो, आजादी के वक्त अगर नेता वैसे होते जैसे आज के नेता हैं, तो हमारे देश का क्या ही होता। कम लोग जानते हैं कि यहाँ नेहरू जी को वैज्ञानिकों और लेखकों से मिलने का विशेष शौक था। कई विदेशी मेहमान, लेखक, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र की हस्तियां अक्सर तीन मूर्ति भवन में मेजबान बन चुके हैं। साथ वाले कमरे में नेहरू जी के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसकी पूरी जानकारी अभी अभी मैंने आपको दी कि कैसे वो बैरिस्टर बने, उसके बाद कैसे फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन बने। अगला रूम 1947 में आजादी के प्रोसेस के दौरान कैसे ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली इंडिया का इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे थे, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट रूम में हम नेहरू जी के कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स देख सकते हैं। यहाँ इनके क्रिकेट खेलते हुए फोटो है, उनके चलने की छड़ी है, दो छोटे चंदन और आइवरी से बने डंडे हैं जिसपे इंडिया का एम्ब्लेम बना हुआ है। इस छोटे से डंडे को बेटन कहते हैं। यहाँ नेहरू जी की तलवार भी है जिसका कवर गोल्ड प्लेटेड है। और ये दो क्रिकेट बैट भी उनके हैं। और लास्ट में उनके ग्लव्स, गांधी टोपी और वेस्ट कोट भी आप देख सकते हैं। अगली गैलरी में पार्टीशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ और उस दौरान क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, उन्हें दर्शाया गया है। तीन मूर्ति भवन की पूरी लॉबी ब्रॉन्ज स्टैचूज, हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स और बुक शेल्फ से डेकोरेटेड है। इन बुक शेल्फ्स में आपको 100-150 साल पुरानी बुक्स भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट रूम में देखते हैं नेहरू जी की बैठक यानी सिटिंग रूम, जहां दूसरे लीडर्स के साथ बैठ के वो देश के बारे में चर्चा किया करते थे।
ये है नेहरू जी का ब्रॉन्ज का बस स्टैचू और ठीक इसके साथ में है नेहरू जी का स्टडी रूम। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि उनकी किताबों में नेहरू जी के लगाए हुए बुक मार्क्स आज भी लगे हुए हैं। शेल्फ के ऊपर इंदिरा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की पोर्ट्रेट्स हैं। राइट साइड में गांधी और खान अब्दुल गफार खान की पिक्चर है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। यही वो जगह थी जहां उन्होंने भारत के नए सफर के लिए ब्लूप्रिंट्स बनाए। एक बड़ा डेस्क, काफी डॉक्यूमेंट्स और उनकी कुर्सी, जैसे अभी किसी फाइल पर साइन करने वाले हो। रूम में 3 पुराने जमाने के टेलीफोन्स भी है, जिससे नेहरू जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया करते थे। अब हम फर्स्ट फ्लोर के दूसरे हिस्से में चलेंगे, जहां नेहरू जी की गैलरी, इंदिरा गांधी जी का रूम और भारत सरकार का तोशाखाना है। गैलरी में एंटर करते ही हमें नेहरू जी की ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की हैंड रिटन स्पीच दिखती है। अगर आप वीडियो पॉज करके लेटर के कुछ लाइंस पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू की इंग्लिश अंग्रेजों से भी अच्छी थी। इस गैलरी में आर्काइव्ड एंड रेयर वीडियो फुटेजेस के जरिए वो सब जानने को मिलेगा, कैसे अदर प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान में मिलाया गया और आगे इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हुई। फाइनली हम पहुंच गए हैं तोशाखाना। तोशाखाना एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का कमरा। यहाँ सरकारी प्रतिनिधियों या मंत्रियों को विदेश से मिले कीमती उपहार, गहने या वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये देखो लक्ष्मी विष्णु का ब्रास स्टैचू जो मोदी जी को नेपाल से मिला। अलग अलग कंट्री से हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या मिला है आप पॉज करके देख सकते हैं। इंडिया के तोशाखाना में भारत सरकार से जुड़े सभी अधिकारियों को 5,000 रुपए से अधिक मूल्य के विदेशी उपहार अनिवार्य रूप से जमा कराने होते हैं, ताकि उनकी पारदर्शी तरीके से जांच और मूल्यांकन किया जा सके। निर्धारित मूल्य से कम के उपहार अधिकारी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कीमती या ऐतिहासिक उपहार सरकार के पास रहते हैं। बहुत मूल्यवान ऐतिहासिक या कूटनीतिक महत्व की वस्तुएं सरकार के संग्रह में रहती हैं या संग्रहालयों को भेंट कर दी जाती है और बाकी उपहारों को ऑनलाइन नीलामी कर दी जाती है। तोशाखाना के उपहारों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाता है और नियमित रूप से ऑडिट होता रहता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। तोशाखाना ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारियों को प्राप्त उपहारों की जिम्मेदारी के हिसाब से रखा जाए, उनकी सही तरीके से देखभाल की जाए और उनकी खरीद या नीलामी नियमों के अनुसार की जाए, ताकि कोई गलत फायदा या अनुचित प्रभाव ना पड़ सके। तोशाखाना के साथ में ही है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, जिसे बिल्कुल जैसा छोड़ा गया था वैसे ही प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ 5 छोटे बुक शेल्फ, एक स्टडी टेबल, एक सिंगल बेड और सोफा सेट है। रूम को देख के ही पता चलता है कि इतने बड़े बंगले में नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी काफी सिंप्लिसिटी से रहते थे।
तोशाखाना की दूसरी गैलरी में एंटर होते ही जवाहरलाल नेहरू के समर और विंटर ड्रेस को देख सकते हैं। और इस गैलरी में वो एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स हैं जो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिले थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देखो, हाथी के दांत से बने गोंग बेल्स, रशिया और चाइना से मिले चीनी वास और वॉल डेकोरेशन। ये है कोरिया से मिला चांदी का टी सेट जो अब काला पड़ गया है और इसके कप्स दिए जितने छोटे हैं। टर्की से मिला मॉस का मॉडल, चाइना से मिला वास, रशिया से मिला सिरेमिक आर्ट, आइवरी से बने हुए सिगरेट बॉक्स और इंग्लैंड से मिला सोने का प्लेट। ये है मेवाड़ की रॉयल फैमिली से मिला वाइन पीने का सेट। और देखते हैं हम श्रीलंका और इंडोनेशिया से मिला सिल्वर का टी सेट, नेपाल से मिला ब्रॉन्ज मंदिर और एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम जो संभाल कर रखा गया है यहाँ पे। ऐसे ही आपको उज़्बेकिस्तान, इथोपिया, जापान, चाइना से मिले एक्सपेंसिव सुवेनियर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इंडोनेशिया वालों ने तो रॉयल चाकू और कुल्हाड़ी भी गिफ्ट की थी नेहरू जी को। आइवरी यानी हाथी के दांत और राइनो के सींग से बनी काफ़ी आइटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम वाइल्ड एनिमल्स को किस लेवल पे हंट किया जाता होगा। और ये है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला भारत रत्न मेडल। चांदी का होने की वजह से ये काला पड़ गया है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दोस्तों आपको भी भारत रत्न मिल सकता है। उसके लिए आपको 2 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। एक का नाम रखना पड़ेगा भरत और दूसरे का रत्ना, क्योंकि हम कोई ऐसा काम कर नहीं रहे जिससे हमें ये मेडल मिले। ये फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी है जहां से आप पीएम म्यूजियम की बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे। 3 मूर्ति भवन में जो भी था आपको दिखा दिया। अब चलते हैं नीचे प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर। ये सामने वाली बिल्डिंग प्रधानमंत्री संग्रहालय का ब्लॉक 2 है जो 2022 में यहाँ खुला, जिसमें सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान को दिखाया गया है। ये संग्रहालय खास तौर पर इंटरैक्टिव है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले, दुर्लभ वीडियो क्लिप्स और अद्भुत प्रस्तुतियां हैं। ये है 3 मूर्ति भवन का बैक साइड और इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर सभी जगह फोटोजेनिक है, जहां आप अपनी अच्छी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ बातें आप जानते थे, कुछ नए फैक्ट्स आपको जानने को मिले होंगे। हमारे चैनल पे दूसरी ट्रैवल और वाइल्ड लाइफ की वीडियोस भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। अगली वीडियो पीएम म्यूजियम की होने वाली है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे वीडियो को रीच मिलती है। और मुंबई, उत्तराखंड या दिल्ली में घूमने की और भी जगह देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। पीएम म्यूजियम के परिसर में बने कुशक महल की भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव।